कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी पर डिस्कस करना शुरू किया था कि 4 कॉजेज मेन होते हैं, या तो ट्यूबल फैक्टर होगा, या हस्बैंड सीमेन में प्रॉब्लम होगी, या हार्मोनल प्रोफाइल में गड़बड़ होगी, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी, या ओवुलेशन में प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग एक एक फैक्टर को लेके एवरीडे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हम लोग ट्यूबल फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसका कॉज, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। ट्यूबल फैक्टर का कॉमनेस्ट कॉज अगर ट्यूब किसी की ब्लॉक होती है तो एक होता है नॉर्मल वजाइनल इन्फेक्शन, जैसे गोनोकोकल है, क्लेमाइडिया है, ऐसे वजाइनल इन्फेक्शन जो वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी नॉर्मली एक लेडी को होते हैं, उसकी वजह से भी असेंडिंग इन्फेक्शन जाएगा और ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। दूसरा कॉज कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस कभी हुआ हो तो उसकी वजह से पता तो नहीं लगता है कि ट्यूब ब्लॉक हुई या नहीं, यूट्रस और ट्यूब पे वो ब्लड से इन्फेक्शन जाता है और ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो अब ट्यूब ब्लॉक है नहीं है, यूट्रस और ट्यूब्स की ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, इसके लिए आज तक कोई कंफर्मेटरी टेस्ट रिसर्च नहीं हो पाया। हम लोगों को यूट्रस और ट्यूब की ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स को मिला के एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस की दवाई पेशेंट को देनी है या नहीं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में अगर हमने सबसे पहले ट्यूबल फैक्टर टेस्ट के देखते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हम ट्यूब चेक कर सकते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक होता है जो ट्यूब का एक्सरे होता है, उसमें यूट्रस के मुंह से नीचे से सर्विक्स से डाई डाली जाती है और ट्यूब्स के थ्रू वो पास हुई या नहीं हुई ये देखा जाता है। उसको हम लोग हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि हमें यूट्रस का शेप पता लग जाएगा, ट्यूब का शेप पता लग जाएगा, उसमें से मेडिसिन पास हुई है या नहीं ये पता लग जाएगा। और कुछ हद तक हम लोग उस एक्सरे से भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ट्यूब ब्लॉक है तो उसका कॉज ट्यूबरकुलर होगा या उसका कॉज कोई और इन्फेक्शन होगा। जैसे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में कॉर्नुअल ब्लॉक कॉमन है और अदर इन्फेक्शन जो वजाइनल होते हैं उनमें फिम्ब्रियल ब्लॉक। को HSG की पिक्स दिखाती हूँ। लाइक ये किसी पेशेंट का ट्यूब का एक्सरे है, इसमें हम लोग को ये जो दिख रहा है ये यूट्रस है, इसकी ये ट्यूब निकली, ये ट्यूब का इंटरस्टिशियल पार्ट है, ये स्टमस है, ये इधर एम्पुला आ गया, ये फिम्ब्रिया है। इसमें से ये डाई पास तो हो गई, यानी दोनों ट्यूब खुली हैं, लेकिन ये एंड देखिए स्वेलिंग है, यानी फिम्ब्रियल एंड स्वेलिंग है, लेकिन ये ट्यूब्स खुली हैं। ये ट्यूब्स भी इनमें स्वेलिंग कम है, ये इसका स्टमक हुआ, ये एम्पुलरी पार्ट हुआ, ये फिम्ब्रिया हुआ और इसमें से अच्छे से डाई पास हो गई है। अब इधर दूसरा एक्सरे देखिए, इसमें ट्यूब नहीं खुली है, ये ट्यूब ये यूट्रस हुआ ट्रायंगुलर शेप का और ये इसमें से कॉर्नुअल एंड खुला हुआ है, लेकिन इधर हाफ एंड पे जाके दोनों ट्यूब्स पे डाई नहीं पास हुई, इसका मतलब दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं। अब आपको दूसरे एक्सरेज दिखाते हैं। ये देखिए इसमें पेशेंट का, इसमें यूट्रस इरेक्ट है, इसमें पेशेंट का यूट्रस आगे की ओर है, एंटीवर्टेड है, इसलिए ये हम लोग को एंगल पे छोटा सा दिख रहा है, ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें डाई खूब अच्छे से पास हुई है, यानी इसकी ट्यूब्स बहुत अच्छी वाली है। नेक्स्ट एक्सरे, इसमें देखिए इस साइड से ट्यूब पास नहीं हुई, एक साइड से नहीं हुई और एक साइड से पास हो गई, यानी कि इसमें एक ट्यूब तो कॉर्नू पे ब्लॉक है और दूसरी ट्यूब फिम्ब्रिया पे स्वेलिंग है, लेकिन उसमें से ये डाई पास हुई है, यानी खुले है ये ट्यूब। हमारा ये यूट्रस, ये ट्यूब्स गई, ये ट्यूब गई और इसमें से दोनों में से डाई पास हुई, यानी दोनों ट्यूब्स के लिए। ये एक्सरे हमारा हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कहलाता है और ये हमें शेप ऑफ द यूट्रस भी बता देता है। अगर यूट्रस में कोई सेप्टा हो, बीच में एक दीवार हो या कोई साइनिकिया हो, एक एक्सरे में आप साइनिकिया भी दिख रहा था, आपको दिखा वो बीच में यहाँ पे ये पार्ट, ये एक लाइन सी ब्लैक लाइन सी दिख रही है, दिस इज साइनिकिया। इसका कोई कभी DNC हुआ हो तो उससे अंदर जो चिपक गया वो है ये साइनिकिया। तो मतलब अगर इतने एक्सरे के बाद पेशेंट को हम लोग 3 साइकिल ओवुलेशन कराएंगे और राइट टाइम पे हस्बैंड के साथ रहने बोलेंगे, अगर फिर भी कंसीव नहीं करता है तो ट्यूब का अगला टेस्ट